15 अगस्त 1947 की वो सुबह जयपुर वासियों के लिए भी खास थी। किस तरह से, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत जी। उनसे बात करते हैं। वैसे ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे पूरा देश जब आजादी का जश्न मना रहा था, उस दिन जयपुर की सुबह कैसे चलेगी थी? जयपुर में जैसे ही रात को मध्य रात्रि के बाद जवाहरलाल जी नेहरू ने दिल्ली में तिरंगा झंडा फहराया और पूरे देश में आज़ादी की घोषणा की, वहीं जयपुर में भी उल्लास का वातावरण था। सुबह बड़ी चौपड़ पर झंडा फहराया गया। राजस्थान में उस समय प्रजामंडल के सबसे बड़े नेता थे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम जी पालीवाल ने झंडा फहराया तो जितने भी जयपुर के यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे या आज़ादी के आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था, वो सब लोग उसमें मौजूद थे। टी वेंकटाचार्य जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे, अजय राजपुरा के जो गृह मंत्री थे अमर सिंह वो थे, और सब लोगों ने झंडा फहराया। और फहराने के बाद में जो उल्लास के साथ सारा का सारा जन समूह बड़ी चौपड़ से गोविंद देव जी के मंदिर में गया और गोविंद देव जी के मंदिर में जाकर उन्होंने ये कामना की कि हमारी ये स्वतंत्रता हमेशा के लिए बरकरार रहे, हमारी स्वतंत्रता को कोई आंच नहीं आए, हमारा देश है जो स्वतंत्र हो गया और अब हमारा देश ज्यादा से ज्यादा प्रगति और उन्नति करे। शाम को प्रजामंडल के यहाँ पर क्रांतिकारी नेता थे बाबा हरिश्चंद्र। उन्होंने रात को अपने सारे साथियों को मिलकर प्रजामंडल आजाद मंडल उन्होंने बनाया था। आजाद मंडल के साथ मिलकर सैकड़ों जो नौजवान युवक थे, सबके हाथों में तिरंगे झंडे थे और तिरंगे झंडे को लेकर उन्होंने रात को मशाल जुलूस निकाला, जिसमें सारे जयपुर के व्यापारियों ने भाग लिया। ऐसे ही उस दिन एक बड़ा जोरदार हुआ कि गुलाब चंद कासलीवाल यहाँ की नगर परिषद के अध्यक्ष थे। कुछ दिनों पहले मिलावट के आरोप में कुछ देसी घी पकड़ा था और देसी घी घड़ों में पड़ा था, तो उन्होंने आदेश दिया, उसको नष्ट करने वाले थे घी को, लेकिन फिर उन्होंने आदेश दिया कि ये घी पूरे की पूरी चौकड़ियों में बांट दिया जाए, जितनी भी हवेलियां हैं दुकानें हैं सब में बांटा जाए घी, और वो आपस में इस घी को बांट ले और शाम को जयपुर में देसी घी के दिए जलाए। ये जयपुर ऐसा था 15 अगस्त के दिन, जिस दिन शाम को जयपुर में जैसे ही सूरज ढला, शाम आई और शाम आते ही स्वतंत्रता की पहली जो हमारी रात थी, उस दिन रात को लोगों ने देसी घी के दिए जलाए। दीपावली मनाई गई एक तरह से। तो दीपावली भाई साहब मिठाई के बिना अधूरी है। मनाई गई, लड्डू बांटे गए और चौपड़ पर भी लड्डू बटे, गोविंद देव जी के मंदिर में भी प्रसाद बटा। उस दिन एक बड़ा जोरदार काम हुआ था। एक सोनलाल दुग्गड़ थे, देश आजाद हुआ जब, उन्होंने सुबह पहले ही ऐलान किया और अपने नौकरों से और कामदारों से कह दिया था कि आज मेरी हवेली में जयपुर के जितने भी दलित हैं, जो कच्ची बस्तियों में और रहते हैं, दलित हरिजन समुदाय के जो सफाई कर्मचारी लोग हैं, उनके पूरे परिवार का भोजन आज मेरे यहाँ पर होगा। उन्होंने अपनी हवेली में सारे जितने भी दलित परिवार थे उन सब परिवारों को आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद उनको लजीज भोजन कराया, लड्डू खिलाए, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में जो महिलाएं थी उन सबको एक एक टेरेलिन की साड़ी दी और 5-5 रुपए उनको दिए। ऐसा बताते हैं कि सबसे पहला जो तिरंगा फहराया गया दिल्ली में, वो राजस्थान से बनकर के गया था। दिल्ली का जो फहराया गया था पहला झंडा, नेहरू जी ने फहराया था। उस झंडे की डिजाइन और सब कुछ जो तैयार हुआ था, वो दौसा के पास आलूदा गांव में वो तैयार हुआ था। और एक कारीगर थे उस समय, महावर जी ने वो झंडा
बनाया था और बाद में गोविंदगढ़ का जो खादी भंडार है उससे वो सूत लाया गया था और सूत लाकर उस झंडे को बनाया था। यानी हमारे देश का जो सबसे पहले तिरंगा झंडा नेहरू जी ने फहराया था वो हमारे जयपुर के पास, जयपुर जिले में, पहले जयपुर जिले में ही था दोसा। आलूदा गांव, जो आलूदा जयपुर का एक बहुत बड़ा ठिकाना भी था, वहाँ के महावर जाति के आदमी ने वो झंडा फहराया था, बनाया था और वहाँ भेजा था। एक बहुत बड़ी, हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। 15 अगस्त 1947 से जो जर्नी शुरू हुई थी वो आज तक बरकरार है और इतिहास में ये साक्ष्य मिलते हैं कि वो जो दिन था उस दिन जयपुर में ना सिर्फ आजादी का जश्न मनाया गया था बल्कि इस जश्न को दीपावली की तरह मनाया गया था। सहयोगी रमेश के साथ अंकुर जाखड़, ईटीवी भारत, जयपुर।